हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो पहला पाठ है जिसका नाम है पद। इस पाठ के जो रचनाकार हैं वह हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने के आपको इस पाठ में लगभग 4 पद दिए गए हैं। कितने पद हैं? 4 पद। और चारों के 4 पद जो हैं वो सूरदास जी के सूरसागर नामक ग्रंथ के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है, अभी जब अपन पाठ का सारांश पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए। तो ये मैं आपको एक बात और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ या फिर एक बात बता दे रहा हूँ कि अपन इस पूरे पाठ को 4 या 5 वीडियो में कवर कर लेंगे। पूरा जो पहला का पहला पार्ट है आपका पद, ये 4 या 5 वीडियो में कवर हो जाएगा। सबसे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे इस पाठ का पूरा सारांश और पहला वाला जो पद है हमारा उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पाठ का सारांश। पाठ के सारांश में देखो, पाठ का सारांश लिखा है, सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत में गोपियों के व्यंग बाणों का चमत्कार विलक्षण है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ये कहाँ से लिया गया है? भ्रमर गीत से। अब भ्रमर गीत भी कहाँ से लिया गया है? सूरसागर से। और ये सूरसागर किसने लिखा है? सूरदास जी ने। तो सूरदास जी की रचना है सूरसागर। सूरसागर के अंदर भ्रमर गीत से इन पदों को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण मथुरा, ये कर्ण लिखा ना, ये कर्ण नहीं है, यहाँ पर क्या है? कृष्ण। जहां भी आपको कर्ण दिखे वहां पर कृष्ण है। इस सा की थोड़ा सा दिक्कत रही होगी टाइपिंग में, तो बता दिया। कृष्ण मथुरा से उद्धव के माध्यम से संदेश भेजते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? उद्धव के माध्यम से संदेश भेजते हैं। कहां से भेजते हैं? मथुरा से संदेश भेजते हैं। संदेश किनके लिए भेजा जाता है? संदेश गोपियों के लिए भेजा जाता है। अच्छा, गोपियों के लिए ही क्यों भेजा जाता है? क्योंकि जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में पागल है। क्या में पागल है? कृष्ण के प्रेम में पागल है। ठीक है, और विरह वेदना से वो बेचारी प्रताड़ित है। मतलब विरह मतलब होता है एक दूसरे को छोड़ करके जाना या फिर अलगाव, और वेदना मतलब होता है कष्ट। तो कृष्ण से अलग होने का गोपियों को कष्ट है। उन कष्ट को दूर करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? उद्धव को मथुरा से योग का संदेश लेकर के भेजते हैं। ठीक है, उद्धव गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की साधना तथा योग का उपदेश देकर के उनकी वियोग वेदना को शांत करना चाहते हैं। उद्धव काय के लिए आए थे? ताकि इनका जो विरह का जो कष्ट है, वेदना मतलब कष्ट होता है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, शांत उसको कम किया जा सके, यानी शांत किया जा सके। क्लियर? अब देखो क्या होता है। प्रेम मार्ग को मानने वाली गोपियों को यह संदेश अप्रिय लगता है। उद्धव जी खूब समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन उद्धव की बातें जो है उनको एक भी अच्छी नहीं लगती। उनको ये योग का संदेश उनको क्या लगता है? अप्रिय लगता है। ठीक है, इसमें कई उदाहरण भी दिए जाएंगे कि किस प्रकार से लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी समय एक भौरा वहां आ जाता है। जब कब की बात है? जब गोपियों को उद्धव जी योग का संदेश दे रहे होते हैं, तो उसी समय पर वहां पर क्या आ जाता है? भौरा। देखो, भ्रमर गीत से लिया गया है तो स्वाभाविक सी बात है, भ्रमर मतलब क्या होता है? भौरा। अब भौरा जब वहां पर आ जाता है तो उस भौरे को संबोधित करते हुए गोपियां उद्धव पर तीखे प्रहार करती हैं, माध्यम भौरे को बनाती हैं। लेकिन बात किससे करना चाह रही हैं वो? उद्धव जी से। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये जो आपके इसमें पूरे पद लिए गए, जब अपन पद पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। भ्रमर गीत के ये पद हैं। ये आपको पहले बताया ना कि ये जो पद लिए गए हैं वो किससे हैं? भ्रमर गीत से। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखे रहना। प्रथम पद में भी कहती हैं, देखो 4 पद हैं, ये भी हमने आपको बताया, तो चारों पदों के बारे में बताया जाएगा। ये मुख्य पॉइंट है। प्रथम पद में भी कहती हैं कि उद्धव ने कभी प्रेम किया होता तो वियोग की पीड़ा को अवश्य अनुभव करते। ठीक है, मतलब पहले पद में गोपियां क्या बताती हैं कि यदि उद्धव जी ने प्रेम किया होता तो उनको वियोग का जो कष्ट होता है वो उनको पता होता। ठीक है, अब दूसरे पद में गोपियां क्या कहती हैं? दूसरे पद में गोपियों के गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति है जिसकी पूर्ति ना हो सकी। मतलब गोपियों को बहुत ज्यादा प्रेम है कृष्ण से और वो प्रेम उनको मिल नहीं पाया। तीसरा वाला जो पद है, योग साधना को कड़वी ककड़ी की तरह त्याज्य बता करके कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम में गहरी आस्था प्रकट करता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि उद्धव द्वारा दिए जाने वाले संदेश गोपियों को किस प्रकार लगते हैं? तो उनको इस प्रकार से लगते हैं जैसे कड़वी ककड़ी, यानी कड़वी ककड़ी के समान उनको योग के ये संदेश लगते हैं। अच्छा, योग का संदेश लेकर के कौन आया था? योग का संदेश लेकर के आए थे उद्धव जी। ठीक है, किसने भेजा था? तो किस कृष्ण ने भेजा था। किसके लिए भेजा था? गोपियों के लिए भेजा था। क्या गोपियों को यह संदेश पसंद आया? गोपियों को यह संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आया।
गोपियों को यह संदेश प्रिय लगा या अप्रिय, तो गोपियों को यह संदेश अप्रिय लगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, गोपियों को योग का संदेश किसकी तरह लगा, तो कड़वी ककड़ी के समान लगा। ये कहानी यहां तक की हो गई। अब तीसरा पद होने के बाद चतुर्थ पद में गोपियां ताना मारते हुए कहती हैं, ठीक है, व्यंग करती हैं, मतलब कि कृष्ण ने मथुरा जाकर के राजनीति सीख लाई। क्या कर ली है? कृष्ण ने मथुरा में जाकर के क्या कर ली? राजनीति सीख ली। वे उद्धव को राजा के धर्म का भी ध्यान दिलाती हैं। देखिए, वे उद्धव जी से ये भी कहती हैं कि राजा का धर्म क्या होता है। कृष्ण भले ही राजनीति सीख ली, लेकिन कृष्ण को राजा के धर्म का ज्ञान नहीं है। तो राजा का धर्म क्या होता है वो अपने हिसाब से बता दें कि हमारे हिसाब से राजा का धर्म क्या होता है। और वो बताती हैं कि प्रजा की भलाई ही राजा का मूल धर्म होता है। राजा का मुख्य धर्म क्या होता है? प्रजा की भलाई करना। ठीक है, इस तरह सूरदास लोक धर्म में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो ये पूरे पाठ का क्या है? सारांश। पहली बात, पाठ में कितने पद हैं? पाठ में 4 पद हैं। ठीक है, पहले पद में क्या है, दूसरे पद में क्या है, तीसरे पद में क्या है, चौथे पद में क्या है, ये बात आपको बता दी। और जो जो ऑब्जेक्टिव यहां से बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। चलिए अब पढ़ते हैं पहला वाला पद। तो पहले वाले पद में क्या बात है? तो पहला वाला पद ये है, देखो ये पूरी पंक्तियां लिखी हुई हैं बगल में। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी लिखी है। जिस तरीके से पेपर में आता है आपको उस तरीके से बिल्कुल लिख करके बताया गया है कि आपको इस तरीके से कॉपी में लिखना है, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। चलिए, वैसे मैं बताऊंगा आपको, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं अभी। ये प्रथम पद है। पहले पद में कहा जा रहा है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ठीक है, उद्धव जी को गोपियां बहुत भाग्यशाली कहती हैं। हालांकि ये बड़भागी में भी उनका व्यंग निहित है, ये भी अपन बताएंगे। पहले आप पूरे पद को पढ़िए। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मम अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, शूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस प्रकार से हमारा पद है। ठीक है, अब जब यही पद आता है पेपर में तो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पद का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए, या निम्नलिखित पंक्तियों की साप्रसंग व्याख्या लिखिए। इस प्रकार से आता है। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? संकेत लिखना पड़ता है। संकेत क्या होता है? कोई भी पद है उसके शुरुआत के 2 या 3 शब्द लिख दो। कोई जरूरी नहीं है पूरी लाइन लिखो, 2 या 3 शब्द लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऊधो तुम, और उसके बाद आप लगा दो डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट वाली लाइन के अंतिम के 2-3 अक्षर लिख दो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ज्यों पागी। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से, और बीच में लगा दिया अपन ने डॉट डॉट डॉट, ये हो गया संकेत। देखो, जब भी आपको ये लिखना है, बात को याद रख लो कि आपको उस पद का संकेत लिखना है, ताकि आपको पता चले। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की बात कही जा रही है। अब संदर्भ, तो संदर्भ में एक अच्छी चीज ये होती है कि आपको एक बार याद कर लेना पड़ता है। उसके बाद उस पाठ के जितने भी पद होंगे सब में वही संदर्भ चलता है। पहले मैं आपको बता दूं संदर्भ में लिखा क्या जाता है। तो संदर्भ में सबसे पहले उस पाठ का नाम लिखा जाता है, किस पाठ से वो लिया गया है। किताब का नाम लिखा जाता है कि किस बुक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद ये पाठ लिखा किसने, केवल 3 चीजें लिखी जाती हैं। किस किताब से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक या रचनाकार या कवि कुछ भी, ये कौन है। क्लियर हुआ? चलो देखो, मैं आपको बता दूं, पद्य वाले होते हैं कवि और गद्य वाले होते हैं लेखक। लेकिन अगर दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके एक शब्द लिखा जाए तो वो होता है रचनाकार। तो अपन एक काम करेंगे, रचनाकार लिखेंगे, और जहां पर भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगी सब जगह चल जाएगा। क्योंकि नहीं तो आपको फिर अगर पद्य खंड पढ़ेंगे तो उसमें कवि लिखना पड़ेगा, और गद्य खंड पढ़ेंगे तो उसमें हमें लेखक लिखना पड़ेगा। चलिए, तो अब संदर्भ के बारे में आप समझ गए, संदर्भ में क्या है। तो देखो, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ, देखो किताब का नाम क्या है भाई? क्षितिज। हिंदी के पाठ, पद से, पाठ का नाम क्या है? पद। पद से लिया गया है, और इसके रचनाकार सूरदास जी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि 3 चीजें ध्यान देना संदर्भ में। एक तो किताब कौन सी है, तो किताब आपकी क्या है? क्षितिज। पाठ कौन सा है, तो पाठ क्या है? पद। और इसको लिखा किसने है, तो सूरदास जी ने। बस इतनी बात दिमाग में बैठा लो। ठीक है, कहीं पर भी अपन पूरी हिंदी में संदर्भ प्रसंग पढ़ेंगे तो हम पहले नंबर यही लिखेंगे, क्षितिज के से पाठ होगा तो क्षितिज। दूसरी आपकी बुक है कृतिका, कृतिका से होगा तो कृतिका। ठीक है, पाठ का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पाठ, अब ये यहाँ पद का है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका अलग लिखा जाएगा, और जब चैप्टर अलग होगा तो उसके रचनाकार भी अलग होंगे। क्लियर हुआ? तो मुझे तो लगता है लगभग लगभग सबको संदर्भ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लो। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ पद से लिया गया है, और इसके रचनाकार सूरदास जी है। ये संदर्भ फिनिश। अब आगे देखो प्रसंग। प्रसंग में अब आपको बताना प्रसंग में क्या लिखा जाता है।
प्रसंग में उस पद से संबंधित जो सारांश होता है कि इसमें क्या कहा गया है वो लिखना पड़ता है। अब सारांश क्या होता है, जो कि मैंने भी आपको पाठ को पढ़ा है, इस पूरे पद को हमने बार बार पढ़ा और पता चलता है कि इसमें किसके बारे में बात कही जा रही है, और जिसके बारे में बात कही जा रही है वो हम इसमें क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रसंग लिखा है, इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आप, यहाँ पे कर्ण लिखा ना, देखो एक बात दिमाग में बैठा लो भाई, जहां जहां आपको कर्ण लिखा मिले वहां पर भैया मेरे कृष्ण है, बस। ठीक है। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आप कृष्ण के पास जाकर भी या पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। देखो पहली लाइन से पता चलता है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मैंने आपसे बताया था कि वो व्यंग कर रही हैं, बड़भागी मतलब होता बहुत भाग्यशाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तीखे प्रहार किए हैं कि भाई आप उस जगह होने के बावजूद भी आपको वो चीज नहीं मिली है, ये बात बताई जा रही है। तो ये हो गया प्रसंग। ठीक है, अब देखो अर्थ में अपन को एक एक शब्द का अर्थ अगर अपन को पता होगा तो पद का अर्थ निकालना बड़ा आसान होता है, लिखना आसान होता है। जैसे पहली पंक्ति, ये शब्द लिखा ऊधो, ऊधो मतलब उद्धव जी। तुम यानी कि अब तुम बोलते हैं अपन जनरली तौर पर, आप भी बोल सकते हैं। हो, अति यानी बहुत ज्यादा, बड़भागी यानी कि भाग्यशाली। ठीक है, तो पंक्ति में पढ़िए थोड़ा सा। इस पद में गोपियां, देखिए यहां पर मैं ये कर, इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, पहली लाइन का अर्थ हो गया समझ में। अब भाग्यशाली क्यों कहती हैं, आप देखें, ऊधो तुम हो अति बड़भागी का अर्थ यहां से लेकर के यहां तक हो गया भाग्यशाली है। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों, अब अगली लाइन पढ़ेंगे। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मम अनुरागी। ठीक है, अपरस रहत स्नेह, आप, स्नेह मतलब होता है प्रेम, रहत मतलब उसके पास रह करके भी। ठीक है, तना का मतलब, तगा का मतलब होता है तन, नाहिन मतलब होता है नहीं, मन तो पता ही है, अनुरागी मतलब होता है प्रेम। तो देखो इसमें लिखा है, क्यों बात कह रहे हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं बंधे। सीधी सीधी बात बोल दी है कि आप इतने बड़े भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। ठीक है, अब अगली लाइन देखो, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। यहाँ पुर इन पात का मतलब देखो, पुर इन का मतलब है भाई कमल, पुर इन मतलब कमल, यहां लिखे भी दे रहा हूं, पुरइन का मतलब है कमल। क्या है, कमल। ठीक है, हाँ, पुरइन मतलब होता है कमल। तो जिस प्रकार से कमल का पुरइन पात, पात मतलब होता है पत्ता, पात मतलब क्या होता है पत्ता, रात मतलब रहता, जल तो पता ही है, भीतर मतलब अंदर, ता मतलब उस पर, रस, देह न दागी मतलब कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो लिखा होगा, आगे देखो क्या कह रहा है, तुम उसी तरह कृष्ण के प्रेम से अछूते हो जिस तरह कमल के पत्ते पानी में रहते हैं किंतु उन पर पानी का दाग भी नहीं लगता है, जो कि मैंने अभी बात बताई है। ठीक है, तो 3 लाइनों का समझ में आ गया लगभग लगभग, कि पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, यानी जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में, पानी के अंदर रहता है लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी दाग नहीं लगता, आप भी उसी तरह से ही कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो। अगली लाइन है, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न लागो ताकि, ज्यों मतलब होता है जिस प्रकार, जल, माह मतलब होता है भीतर, तेल, तेल का मतलब होता है पता ही है, कि गागरी, गागरी मतलब होता है गगरी या फिर घड़ा, बूंद न लागो ताकि, जिस प्रकार से जल की जो गगरी है या जल का, सॉरी, जिस प्रकार से तेल का जो, तेल की गागर लिखाना यहाँ पर, तेल की जो मटकी है वो पानी के अंदर रहने के बावजूद भी उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से आप कृष्ण के प्रेम के पास रहकर भी उनसे अछूते रहे हो। देखो आगे पढ़, यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ के बताया जा रहा हूँ, तुम उसी तरह प्रेम से अछूते रहे हो जैसे तेल की मटकी पानी में डूबने के बाद भी अछूती रहती है, पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं टिकती है। क्लियर हो गया, चलिए आगे। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम रूपी नदी में आपने पाऊं न बोरियो मतलब प्रेम रूपी नदी के पास होने के बावजूद भी आप उस प्रेम में बिल्कुल भी समाहित नहीं हुए हैं, दृष्टि न रूप परागी। देखिए यहाँ पर उद्धव जी, तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं रखा है, अर्थात तुम प्रेम से दूर रहे हो, तुम्हारी नजर प्रेम के रस से नहीं पगी है। क्लियर हो गया,
अब लास्ट वाली लाइन है, सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली निर्बल स्त्री हैं, इसीलिए हम तो प्रेम के बंधन में उसी तरह से लिप्त हैं जिस तरह से लास्ट की लाइन क्या है, गुर चाटी ज्यों पागी, जिस तरह से चींटी गुड़ में क्या हो जाती है, लिप्त हो जाती है, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। क्लियर हो गया? तो ये था संदर्भ, प्रसंग और उसकी व्याख्या। अब एक चीज और देखो, पेपर में आपसे विशेष पूछा नहीं जाता, लिखा नहीं आता कि विशेष लिखिए, लेकिन लिखना पड़ता है, ठीक है। और विशेष को ही अपन बोल देते हैं काव्य सौंदर्य, सौंदर्य बोध भी बोल देते हैं विशेष में, विशेष को। क्लियर हुआ? तो इसमें पहली बात आपको बता दूं, विशेष में क्या लिखना पड़ता है। ये क्या किसका पद है आप बताइए? सूरदास का। और सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। तो पहला पॉइंट तो अपन को यही लिखना पड़ता है कि ब्रजभाषा का प्रयोग है। तो पहला विशेष क्या हो गया? ब्रजभाषा का। और ये एक पद में नहीं, सभी पदों में लिखना है। जहां जहां सूरदास के पद आएंगे आप विशेष हमेशा के लिए याद रख लो कि ब्रजभाषा का प्रयोग है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसमें देखो अपन ये देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं अपन को अनुप्रास अलंकार मिल ही जाएगा। काव्य सौंदर्य में हमको रस देखने पड़ते हैं, अलंकार देखने पड़ते हैं, छंद देखने पड़ते हैं, भाषा देखनी पड़ती है, ठीक है। ये सब चीजें, दो तीन चीजें लिखनी पड़ती हैं, कम से कम दो अपन को विशेष लिखने हैं। पहला विशेष मैंने बता दिया, ब्रजभाषा का प्रयोग है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर पुरइन पात रहत। अब देखो, पा से पुरइन, पा से पात, तो दोनों पा से शुरू हो रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार होगा, पक्का है। पुरइन पात राहत में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अब थोड़ा सा एक चीज और दिमाग में बैठाएं, पुरइन पात में एक और है, समझिए, अनुप्रास के साथ साथ पुरइन पात। पुरइन मतलब कमल का पत्ता, और क्या था एक? तेल की गागरी। पुरइन पात और तेल की गागरी, यहाँ तुलना की गई है। उद्धव जी की तुलना किससे की गई थी? कमल के पत्ते से। उद्धव जी की तुलना किससे की गई थी? तेल की गागरी से। और जब यहाँ पर कोई तुलना की जाती तो यहाँ पर थोड़ा सा छिप गया है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। पुरइन पात और तेल की गागरी में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा, ठीक है, उपमा अलंकार है। अलंकार समझ में आए कि नहीं आया? जब कोई चीज क्या होता है, तुलना की जाती है, जहां पर कंपेयर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उद्धव जी की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से। उद्धव जी की तुलना किससे की है? तेल की मटकी से। तो तुलना की है तो उपमा अलंकार है, बस कहानी खत्म। लास्ट में यहाँ पर वियोग रस, वियोग रस यानी वियोग का, देखो श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। इसके तो यहाँ पर आपको वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ गोपियों ने बिछुड़ने की बात कही है, मिलने की बात नहीं। जहां मिलने की बात होती है वहां संयोग होता है, जहां बिछुड़ने की बात होती है वहां पर वियोग होता है। क्लियर हो गया? तो देखो, इस पार्ट में अपन लोगों ने पहले नंबर तो पाठ का सारांश पढ़ लिया कि पाठ में क्या है। दूसरे नंबर हमने इस पाठ का पहला वाला जो पद है उसका हमने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आप लोगों को समझा दी। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे दूसरा, तीसरा और हो सकता है चौथा पद, लेकिन दूसरा और तीसरा तो फिक्स है। क्लियर हुआ? तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना, और आप इस वीडियो को जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इन सब चीजों के नोट्स चाहिए हो पीडीएफ के रूप में, तो या तो इसको हार्ड कॉपी में भी प्राप्त कर सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप पर भी इसको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अगली वाले पार्ट का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय राम जी की।